एक एक जगह की तलाशी लो, सब जगह एक एक जगह तलाशी लो। देखो 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 साले वहां लोग छोड़ो सोनू को, छोड़ो मेरे सोनू को, छोड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ो, 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 छोड़ो उसे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो उसे, क्यों रे बीच में क्यों खड़े हो? अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? अंधे हो गया? काहे मरते हो? अरे वो देखो जेल में नया लौंडा आया है। सही कह रहे हो, बड़ा चिकना है रे। आओ थोड़ा देखते हैं कौन है। चलो देखा जाए। चला जाए। आप लोग जाइए, हम लोग इसको वार्ड में पहुंचा देंगे। ठीक है। क्या है गुरु, किधर आए हो? हाँ अरे छोड़ो, अरे देखते हो अभी से ही डर रहा है। अरे अभी तो खेल बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। आओ आओ, चलो 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 चलो। आप हमारे आगे लगे एकदम। आइए आइए, अरे आइए हमारे साथ रहिए। अरे हमारे कलेजा। अरे ये क्या, तुम्हारी अकेले की मेहमान है क्या? अरे थोड़ा इनका स्वागत हमें भी करने दो। अरे हमारे मेहमान है, मेरे साथ भी रहने दो यार। क्यों फालतू की बात कर रहे हो यार तुम यार? क्या रे बहुत ताव आ गया तुमको? बहुत गर्मी आ गई? रुको। लोग मुझे लालची, धंधेबाज, बालू माफिया, भूमि माफिया, दबंग, बाहुबली, अत्याचारी, बलात्कारी, व्याभिचारी, खूनी दरिंदा और ना जाने क्या क्या नाम दिए हैं। जहां तक मेरी नजर जाती है वो जमीन मेरी हो जाती है। इस धरती का सबसे बड़ा भूमिपति है तुम्हें। क्या डब्बू? सुबेर बाबू, हम भी तो यही चाहते हैं, बाकी खाली सोचने से कुछ नहीं होता।
आपको क्या लगता है? जरा फिर से सोचिए। सोनू 21 दिन के लिए ही जेल में गया है, ये तो आपको भी अच्छे से मालूम होगा। घायल शेर और नाकाम आशिक दोनों का ताव एक ही जैसा होता है। वो जमानत पे बाहर आ जाएगा तब सोचे हैं क्या होगा? कुछ नहीं है उसके पास खोने के लिए। हमारे पास ये है समीर बाबू खोने के लिए। ये क्या 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 मतलब है तुम्हारा? 21 दिन के अंदर संजू का जो भी करना है वो कर दो। ना तो 20 लाख रुपया और 15 बीघा जमीन तो जाएगा ही जाएगा, इज्जत जाएगी अलग। कल पंडित को बुलाओ, कल ही बुलाओ पंडित को। 15 दिन के अंदर संजू की शादी गोपाल सिंह के बेटे के साथ कर दूंगा। एक बात और है, क्या वो सोनू चुप बैठेगा? खत्म कर दो उसको, खत्म कर दो रे। उसी जेल में उस कुत्ते की कब्र खोद दो, वहीं के वहीं। सिपाही जी, मुझे एक कैदी से अकेले में मिलना है। कुछ देना पड़ेगा मैडम। ये लो पैसे। किससे मिलना है? वो जो कैदी देख रहे हो ना, वो उससे ही मिलना है। ठीक है, आइए। देखिए मैडम, जल्दी से बात खत्म कर लीजिए, साहब राउंड पर हैं। ठीक है। अबे झाड़ू छोड़, वो देख। अरे आओ आओ आओ। अरे भाई, अरे मुंबई का बाइस्कोप देखो, बाइस्कोप। लैला आई है मजनू से मिलने। अरे यार देख हीरो तो का माल लेके हीरोइन से हो रहा है यार। देख तो सही, देख तो सही। अरे यार कितनी मस्त है यार। अरे देख ना यार। अरे वाह, अरे लाल टमाटर जैसे गाल। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था संजू। यहाँ नहीं आती तो क्या करती? 15 दिन में मेरी शादी होने वाली है और पापा तुम्हें जेल में मरवाने का प्लान कर रहे हैं। चलो सोनू, तुम समझने की कोशिश संजू, ये करो। जेल है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना संजू है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे यहीं रहना है बस। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है ये सब? क्या तमाशा है ये? अरे साहब, तमाशा तो वहां चल रहा है। शट अप! ए लड़की, तुम अंदर कैसे आ गई? अमर। यस सर। ए लड़की, चलो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। संजू, अरे जो भी मेरे पास आने की कोशिश करेगा, मैं खुद को गोली मार लूंगी। ए लड़की, दूर रहो मुझसे। ये क्या नादानी है? ये नादानी नहीं है, मुझे मेरे सोनू के साथ ही रहना है। संजू, ये क्या कर रही हो? रिवॉल्वर दे दो। सोनू, कह दो इनको मेरे से दूर रहे। पागल मत बनो। पागल हो गई हो क्या? ये खिलौना नहीं, रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर। चल जाए तो तुम्हारा सिर उड़ जाए। तो तुमको इससे क्या मतलब है? मर ही जाती ना, मेरी जान ही चली जाती ना। मेरे सोनू के बगैर जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है, जीने पर मिलन है, मरने पर नहीं। मर के तो तू स्वर्ग चली जाएगी, पर इसका क्या होगा? इस सोनू का क्या होगा? कभी सोचा? दुनिया इसको मरने नहीं देगी और तुम्हारे बिना ये जी नहीं पाएगा। जिंदा लाश बन जाएगा, जिंदा लाश बन जाएगा। समझ गई? मुझे यही रहने दो, मेरे सोनू के पास। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहने दो। देखो बेटा, ये संभव नहीं है। यहाँ सिर्फ कैदी रह सकते हैं, तुम नहीं। अमर। यस सर।
इन्हें बाहर ले जाओ। यस सर। छोड़ो मुझे, रहने दो, छोड़ो। अरे पहले लैला मरेगी वो बेटा फिर मजनू मरेगा और फिर दोनों को जिंदा किया जाएगा, किया जाएगा, किया जाएगा। देखो बोलो भैया, क्या भैया नींद नहीं आ रही है क्या? थोड़ी खैनी खिलाओ। खैनी बना, खैनी बना। चल 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 चल। हाँ भैया, लेकिन भैया आज तो जेल पिया मिलन का चौक बन गया। सही बात है भैया, एकदम सही कह रहे हो। मैंने तो चिपटा चिपटी चुम्मा चाटी सब देखा, बहुत मजा आया। वो तो सुपरिटेंडेंट आके सब बिगाड़ दिया। अरे क्या बिगाड़ दिया, वो तो सीधा क्लाइमैक्स पे आ गया। अरे वो तो भोले भैया टाइम पे आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। उस लड़की को देख के मेरे तन बदन में आग लगने लग गई। अरे भैया माल तो बड़ा जबरदस्त था। अरे भैया माल जो था वो बॉडी से लेके चेसिस तक एकदम मेवा। अरे एकदम मस्त माल है, मस्त यार। ऐसी गाड़ी की तो मैं ड्राइविंग करूंगा। भाग साले, भाग। भैया वो खेनी भाग रहा है कि नहीं? अरे बैठो 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 बैठो, ताश खेलो, ताश निकाल। अरे जेल में लाइट बहुत जाती है यार। अरे मुझको एक बार मंत्री बनने दे, सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक है। सोनू किधर है? नीचे 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 की तरफ। कौन है बे? अरे किसको मार रहे हो? अरे अरे किसको मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? अरे कौन है भाई? छोड़ो छोड़ो। चिंता की कोई बात नहीं है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जेलर साहब ने बुलाया है। ख्याल रखो। अरे भोला भैया, कल जो मारपीट हुई थी उसमें अपनी जेल का कोई कैदी नहीं था, बाहर के गुंडे लोग आए थे, उन्होंने मारपीट किया। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया, कसम से। खबर पक्की है? माँ की कसम खा के बोलता हूँ भैया। साहब ये सब क्या हो रहा है? हमारी 10 साल की सजा के दौरान ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अचानक जेल की लाइट कट जाती है, 8-10 बाहर के गुंडे दीवार फांद के वार्ड में घुस के एक मासूम कैदी को गोली मार के चले जाते हैं। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। ये सब जेल प्रशासन की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। मैं क्या करूं भोला? आखिर इस करप्शन से मैं अकेला कैसे लड़ सकता हूं, जहां थोड़े से पैसे के लिए इंसान अपना ईमान, अपना कर्तव्य तक बेच रहा है।
मुझे भी इस घटना का बहुत दुख हुआ। दोषी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नया स्टाफ भी आ गया है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद इस जेल में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा सोनू। हमको सब कुछ साफ साफ बताओ। किसके थे वो गुंडे लोग और तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े थे? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाबूजी की हत्या का आरोप है। कौन है तुम्हारा दुश्मन और वो लड़की कौन है? कहीं इन सब लड़ाई के पीछे उस लड़की का कोई संबंध तो नहीं है? सोनू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे बड़ा हूं। मुझको तू अपना बड़ा भाई समझ। मुझ पर भरोसा रख। वो लड़की सुमेर सिंह की बेटी है। और वो गुंडे सब सुमेर सिंह के आदमी थे जो मुझे मारने के लिए यहां तक आ गए थे। सुमेर सिंह? हाँ भैया, वही लालची हबशी धंधेबाज सुमेर सिंह। हमको सब कुछ बता सोनू। एक एक बात बताना सोनू। मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल था। अपने थोड़े से जमीन पे खेती बाड़ी करते थे पिताजी। सुमेर डरा धमका के उनकी सारी जमीन पे कब्जा कर लिया और उस जमीन में अपना कारोबार खोल लिया। जमीन के बदले में पिताजी को उसने नौकरी दिया। पिताजी किसान से नौकर बन गए वहां। वो कुत्ता हर गरीब मजबूर के साथ ऐसा ही करता था। सबकी जमीन हड़प कर उन्हें अपना गुलाम बना लेता। ये तब की बात है जब मैं मुंबई में रहता था। एक दिन कोई एहसान किया है हम पे? हाँ, कोई एहसान किया है? जमीन दी है तो पैसा लिया है, नौकरी की है तो पैसा लिया है। अंगूठा कटा तो इलाज का सारा पैसा मैंने दिया। अब ये सारा तेरे नाम कर दूं? ये बात ठीक नहीं है मालिक। भाई का पैर कट गया तो वो लाचार हो गए मालिक। अरे इनका भी पेट है, आपको इनके लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ज्यादा नेतागिरी करेगा ना तो जो मशीन अंगूठा काट सकती है वो गर्दन भी काट सकती है। बस सुखलाल, शांत रहो, शांत। सुमेर बाबू आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। हाँ तो बलराज, अब आप बताओ क्या चाहिए तुमको? मालिक, ये गरीब अपाहिज व्यक्ति को क्या चाहिए? ये हमारा बच्चा है सोनू। इसको कोई नौकरी मिल जाती तो मेरी रोजी रोटी का कुछ जुगाड़ हो जाता। मालिक, इतनी सी बात। हाँ मालिक। बस ये समझ लो तुम्हारे लड़के का नौकरी लग गया। कल से इसको काम पे भेज देना, ठीक है? जी चलो अभी जाओ। अच्छा चलो मालिक। चलो चलो सब निकलो निकलो जाओ। काम के समय में नेतागिरी नहीं चाहिए। क्या डब्बू, क्या है सब? वो लोग हमको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, हमको, सुमेर को। अरे छोड़िए ना सुमेर बाबू, आपको क्या लगता है हम उस लंगड़े के बेटे को कलेक्टर की नौकरी देंगे? तो अरे कोल्ड स्टोरेज में बोरा उठाने के लिए आदमी चाहिए ना। ये लड़का और क्या। और ये छोटे मोटे काम आप हम पे छोड़ दीजिए। चलिए समझाता हूँ आपको। चलो, हमको तो समझ में नहीं आता। मम्मी, वो देखो संजू आ गई। अरे 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 अरे, आजा मेरी बेटी, आजा। जुग जुग जिए मेरी बेटी। नमस्ते डब्बू अंकल। नमस्ते, कैसे हो बेटी? एकदम फर्स्ट क्लास, आपके सामने हूँ। पापा कहाँ हैं?
कैसे हो पापा? हाँ खुश रहो, ये दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। चल डब्बू, वो बारीपुर वकील साहब के जाना है, चल। सोनू कौन है? अमेरिका से आए हो क्या? अरे सोनू बाबू सामने खड़े और पूछ रहे हो सोनू बाबू कहाँ है? बताओ क्या काम है? सुमेर बाबू कोठी पे बुलाए हैं। देखो, जौहरी ही हीरा को पहचान सकता है। अरे ये बंदर मैनेजर क्या जाने अदरक का स्वाद। खड़ा, चलो सोनू बाबू। हाँ बेचूंगा। साले चोर, नहीं बाबू साहब, हिम्मत हो गया? नहीं बाबू साहब, आखिर मेरी गलती क्या है बाबू साहब? डब्बू भाई ने मुझे सब बताया है। साले मेरे कोल्ड स्टोर का माल बाजार में बेचता है। बाबू साहब मेरे खेतों की फसल है, मैं कहीं पे बेचूं? चल, आज तुझे मैं मजा चखाता हूं। साहब ये गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। गरीब पे जुल्म, ये तो बहुत गड़बड़ है। ए सोनू, मेरे साथ मार्केट चलो। कहा ना चलो? देख क्या रहे हो? सुना नहीं क्या? चलो। बराबरी में बैठ जाने से इंसान की औकात बराबरी की नहीं हो जाती। तुम नौकर हो और नौकर ही रहोगे। मुझे अपनी औकात मालूम है मेम साहब, और किसी के बराबरी में बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक अपाहिज बाप का गरीब बेटा हूँ जो उसका जिंदगी भर का सहारा है। बेटा अब आया औकात में, गाड़ी रोको और जाओ मेरे लिए 2 आइसक्रीम लेके आओ। आइसक्रीम दो भाई। आए, यहाँ तो माहौल ही चेंज हो गया भाई। अरे जरा साइड हटिए। अरे नहीं हटिएगा तो पकड़िए। पकड़िए? हाँ, और भरे बाजार में अपनी बहन का हाथ नहीं पकड़ा करते। बहन? हाँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो भाई? अरे हमको नहीं पहचाने? नहीं। हम हैं तुम्हारे जीजा। जीजा? हाँ। मार उसको। तुझ जैसे गुंडों की वजह से शरीफ घर की बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है। आज के बाद किसी लड़की को छेड़ने से पहले अपने इस सोनू बाबू को जरूर याद कर लेना। अरे ये तो बहुत बढ़िया खबर है। चलो आज इसी बात पे शाम में पार्टी शार्टी हो जाए। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ बैठे हुए। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ हाँ चलो, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है डब्बू,
किस बात की पार्टी दे रहा है? अरे ऐसी बढ़िया खबर आई है कि आप सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। वो था ना अपना 20 साल पुराना वाला केस, वो बगीचे वाला केस, वो हम जीत गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। हाँ, किसी तरह से वो मंदिर वाला केस जीत जाए तो साला टेंशन ही खत्म हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मम्मी। हाँ बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, अकेले कैसे जाऊं? सुनो जरा। जो भी सुनना सुनाना है डब्बू को सुनाओ, मुझे तंग मत करो। क्या हुआ? ये क्या हो गया? बात करने की तमीज नहीं है। पता नहीं खुद को क्या समझता है। कहता है चौराहे पे खड़ी हो जाओ, बहुत मिलेंगे देखने वाले। ओ का मैडम, इसको भी अभी खराब होना था। ओ का मैडम, तेरी तो सोनू, तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके खातिर मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। हाँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी। क्या हुआ संजू? ये सब तुम्हारी हालत कैसी हो गई? हाँ? क्या हुआ? खाली आंसू बहाएगी या कुछ बोलेगी भी? वो मैं सोनू के साथ शॉपिंग गई थी मार्केट, उसी ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? अरे बाबूजी, साले को इतना मार के ना चल पाए ना बैठ पाए। ये अपने बेटे से पूछ कि क्या हुआ। मार इसको, मार साले का दम। नहीं, सोनू ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी साई की वजह से ये सब हुआ है। तुम्हारी साई की वजह से इस हरामजादे का इतनी हिम्मत हो गई कि ये सुमेर बाबू की इज्जत पे हाथ डालेगा। सुमेर बाबू की इज्जत पे हाथ डालेगा। जो लड़का अपनी जान पे खेल के तुम्हारी इज्जत बचा सकता है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर साले का आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है संजू। छी। मुझे माफ कर दो मम्मी, बर्थडे पार्टी के हार का बदला लेने के चक्कर में ये सब हो गया। बदला लेने के चक्कर में तू इतना गिर गई कि तुझे ये नहीं समझ में आया कि तुम्हारी ये हरकत उस गरीब को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मैं जानती हूँ मम्मी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलती का परिणाम इतना बुरा होगा। माफी मुझसे नहीं, उससे मांगो जिसकी तुम कसूरवार हो। संजू, अब तुमको मुझे मम्मी कहने का हक तभी मिलेगा जब सोनू तुम्हें माफ कर देगा। माँ।
कल सूरज निकलने से पहले अपने इस हरामखोर बेटे को लेके इस गांव से निकल जाओ, नहीं तो इतना काटूंगा कि टुकड़े गिनने वाला गिनती भूल जाएगा। इसे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। इसकी कोई गलती नहीं मालिक। याद रख, इसकी कोई गलती नहीं मालिक। वो बेटा गलती नहीं की मुझे मालूम है। मेरी कोई गलती नहीं बेटा, मुझे मालूम है। आज के बाद किसी लड़की को छेड़ने से पहले अपने इस सोनू बाबू को जरूर याद कर लेना। जो हमको दिखाना चाहती हैं मैम साहब, मुझे देखने का शौक नहीं है। संजू, अब तुमको मुझे मम्मी कहने का हक तभी मिलेगा जब सोनू तुम्हें माफ कर देगा। काका, यहाँ सोनू रहता है ना? कुछ देर पहले वो गांव छोड़ के चला गया। क्या बात कर रहे हो? सोनू, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो कि तुम्हारे बिना जी ना पाऊं। सोनू, हम लोगों को मेरे हाल पे छोड़ दो। जा जा तू जा। बाबूजी ऐसा मत कहिए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये जो सोनू है ना, मेरा बेटा, ये जब 2 वर्ष का था तब इसकी माई से छोड़ के चली गई। मैंने पाला इसे। कहाँ मर गई? टबू, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। ये दोनों माँ बेटे का कोई भरोसा नहीं है। ये क्या? ये सुमेर बाबू, दे देखिए दुपट्टा, लगता है भाग गई। जा टप्पू, भाग के जा, पकड़ उसको। ए चल, गाड़ी निकाल। ए, जल्दी निकाल गाड़ी, पीछा करना, पीछा। सोनू, मुझसे नहीं भागा जा रहा। सोनू, मुझसे नहीं भागा जा रहा। संजू थोड़ा मुझसे नहीं हो रहा है। सोनू, मुझसे नहीं भागा जा रहा। कहाँ जा रहे हो भाई? भैया, हमारे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। हमारी मदद करो, हमको बचा लो भैया, प्लीज प्लीज। भैया, हमारी मदद कीजिए। एक काम करो, प्लीज अंदर बचा जाओ। लो। चलो, यहाँ से। क्या रे, यहाँ पे कोई लड़का लड़की देखा? अरे यहाँ कोई नहीं आया भाई। झूठ बोलता है, अंधा हो गया? अरे मैं ठीक से देख, देखो यही कहीं पे देखो, दूर नहीं कहीं होंगे ये लोग। और देखो, साले सब यहीं कहीं छुपे होंगे। एक जगह की तलाशी लो, सब जगह
खलासी लो, देखो 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 पहले वहाँ लोग छोड़ो सोनू को, छोड़ो मेरे सोनू को, छोड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ो, 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 छोड़ो उसे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे, मेरा सोनू, छोड़, छोड़, लेके जाओ उसको, छोड़, चल, छोड़ो मुझे। तो मेरे बाबू बहुत बढ़िया लग रहा है ना, क्या करे इसका हम, ठीक है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है सोनी में, छोड़ो, छोड़ो चलो मुझे। हटो हटो हटो, चलो सोनू, 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 छोड़ो मुझे, जाने दो, सोनू के पास में जाने दो, छोड़ो मुझे, खत्म कर दो बाप बेटों को। घबराइए मत सुबर बाबू, आप जाइए, इन दोनों को हम दें, ठाओ साले को, ठाओ। निकल निकल, चल निकल, जल्दी निकल। बाबूजी, 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 बाबूजी। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मेरे पिताजी की हत्या का आरोप मुझ पे ही लग गया। वो पिताजी की हत्या का आरोप जिनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता था।
चिंता मत कर सोनू, जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, मगर तुम्हारी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा। तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिलेगा और सुमेर सिंह को सजा भी। ये भोला का वादा है, तुम्हारे बड़े भाई भोला का वादा। अमीर और गरीब के जंग में हमेशा गरीब को ही भुगतना पड़ता है। सोनू तो बहुत भोला लड़का है, जेल की चार दीवारी में सर टकरा टकरा के बहुत जल्द अपना दम तोड़ देगा। हम क्या कर सकते, कुछ कर भी तो नहीं सकते। मालूम है, बाकी अच्छाई और बुराई की लड़ाई में भोला हमेशा सच्चाई का साथ देता है साहब। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक। क्या हुआ साहब? खाली मैं ही नहीं, ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी बाकी की सजा माफ कर दी है। अब तुम कल बरी हो रहे हो। साहब, अब सोनू और संजू को मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। बिना दुल्हन का ये कैसी शादी ये है? तिलक है बेटा, शादी तो बाद में होगी ना। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? ससुर जी, मेरी दुल्हन को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो चुपचाप आ जाओ, समझे मिलन तो हो जाए। बधाई हो आपको गोपाल जी। आइए आइए आइए, बधाई हो सर, बधाई हो। माफ कीजिएगा सुमेर बाबू, ज्यादा लोगों को तो मैं बुलाया नहीं। दरअसल ढिंडोरा पीट के कोई फायदा ही नहीं है ना। हम कहाँ ये चाहते हैं, हाँ? काम होने से मतलब है, ढिंडोरा पीटने से क्या फायदा? दोनों के फायदा है कि नहीं? आपको बहू मिल रही है और मेरा फायदा आप समझ रहे हो ना।
सुधा, एक एक दाना डालो। मैं एक विधवा माँ का बेटा था और किसानी हम लोगों की जिंदगी थी। मेरी माँ हमेशा एक बात बोलती थी, बेटा तुम्हारी दो माँ हैं, एक मैं और एक दूसरी जमीन। इंसान के शरीर तो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो कोई इस धरती पे आएगा उसको जाना ही पड़ेगा। बाकी ये खेत, नदी, हवा, आकाश, ये सब यहीं रहेगा जब तक ये दुनिया है तब तक। मेरी माँ कहती थी, भोला इस धरती की सेवा, इस खेत की सेवा अपनी माँ के जैसे ही करना। मैं अपनी दोनों माँ के आंचल की छांव में बहुत खुश था। बाकी अम्मा, तुम्हें क्या हुआ है? अम्मा, अम्मा कुछ तो बोलो अम्मा। अम्मा, अम्मा, उठो ना। अम्मा, अम्मा, अम्मा। एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। ये क्या कर रही हो? अम्मा का आशीर्वाद ले रही हूँ। माँ, ओ माँ, देख कौन आया है। तुम्हारी बहू। अम्मा तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा सुनो, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तब तुम ये खेत में हल चलाओगे ना, तब मैं वहां दूर से तुम्हें पुकारूंगी, ए जी सुनते हो? मुझे आपसे दिल की कुछ बात कहनी है। तो कहो ना। सुधा, तुम सुमेर बाबू की बहन हो, इस भिखारी के साथ घूमने की क्या जरूरत है? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अगर खबरदार जो भोला को भिखारी कहा। अच्छा, तो भिखारी को भिखारी ना कहे तो क्या जमींदार कहें? डब्बू जी, गरीब की भी इज्जत होती है। बस अपनी औकात में रह के बात करो। तुम जैसे लोगों के साथ हम मुंह नहीं लगते। और तुम चलो, सुमेर बाबू याद कर रहे हैं। तुम जाओ सुधा, मैं कल तुम्हारे भैया के पास अपनी शादी की बात करने आऊंगा। मैं सच कह रहा हूं सुमेर बाबू, मैंने अपनी आंख से सुधा को भोला के साथ देखा है। कौन भोला? अरे वही जिसका जमीन घाट के किनारे है, जहां से हमारा बालू का ठेकेदारी चलता है। और वो साला जमीन देने से मना कर दिया था ना, और सारा कर्म तो करके हम देख ही चुके थे। हमें तो पूरा इतिहास याद आ गया रे। वाह डब्बू, बड़ी जबरदस्त खबर सुनाई है रे, मजा आ गया। अब तो सुधा की शादी हो जाएगी। सुमेर बाबू प्रणाम। हाँ भोला, भोला बाबू, आओ आओ आओ, नमस्कार। सुमेर बाबू, हम और सुधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सुधा को खुश रखूंगा, उसको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। कितना प्यार करता है सुधा से? अपनी जान से भी ज्यादा। उसके लिए क्या कर सकता है? अपनी जान भी दे सकता हूं।
मुझे तुम्हारी जान नहीं, जमीन चाहिए। नहीं? अरे हाँ, अगर सुधा से शादी करना चाहता है तो वो घाट किनारे वाली जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। हमें कोई जल्दी नहीं है, सोच लो, 1-2-4 दिन सोच लो। ये सब क्या है सुमेर बाबू? हम वो बला हैं जो सूखी हुई लकड़ी को निचोड़ के उसका रस निकाल देते हैं डब्बू। हे डब्बू, तुम्हें क्या हो गया? मैं भी आपसे बहुत दिन से कुछ कहना चाह रहा था सुमेर बाबू। क्या? वो क्या है कि मैं भी सुधा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। डब्बू, औकात मत भूल, औकात में रहे अपनी। जो इस हवेली के टुकड़ों पे पला है कुत्ते, उसी के दामाद बनने के सपने देख रहा है। ये मेरा सपना नहीं, मेरा प्यार है। तुमसे सुधा की शादी करने पर मेरा क्या फायदा? जब भोला से शादी करेगी तो वो घाट वाली कीमती जमीन मुझे मिलेगी, जिस जमीन के लिए मैंने शाम दाम दंड भेद सब लगा दिया, लेकिन मिली नहीं, नहीं मिली। आज इस शादी के बदले में आसानी से इतनी कीमती जमीन मिल रही है। करोड़ों की जमीन के बदले में सुधा ही तो जा रही है। बहुत बहुत बढ़िया सौदा है रे, बहुत सस्ते वाला सौदा है। मुझे ये सौदा मंजूर है। ऐसा मत कीजिए, एक जमीन के टुकड़े के हवस में पागल मत बनिए। सुधा की जिंदगी का सवाल। जिंदगी नहीं डब्बू, जिंदगी नहीं, प्यार। इससे प्यार कहा जाता है, जैसे सुधा भोला का प्यार, जमीन मेरा प्यार। हाँ ठीक है, अगर आपको वो जमीन चाहिए और अगर सुधा से शादी करने का यही शर्त है तो मैं वो जमीन ला करके आपको दूंगा, चाहे सुधा को पाने के लिए मुझे भोला का खून ही क्यों ना बहाना पड़े, मैं बहाऊंगा। भोला, आज जिंदगी ने मुझे ऐसे दौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अपने प्यार पे भरोसा रखो भोला, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे सुधा? ना तो हम अपने प्यार को छोड़ सकते हैं और न ही अपनी मां से दूर जा सकते हैं। तुमको अम्मा से दूर होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा भाई जो भाई अपनी बहन की जिंदगी का सौदा कर रहा है वो भाई नहीं, दलाल है, दलाल। आज वो अपने बहन के प्यार को बेच रहा है, कल बड़े फायदे के लिए अपने बहन की इज्जत को भी बेच सकता है। लेकिन उनको जमीन नहीं मिली तो वो हमारे मिलन को नहीं होने देंगे। हमारा मिलन भगवान की मर्जी है भोला, उसको सुमेर नाम का राक्षस नहीं रोक सकता। मैं अपना घर परिवार रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर आई हूं। तुम भगवान को साक्षी मानकर मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दो। हाँ भोला, चलो। अब चलो अम्मा का आशीर्वाद ले लेते हैं।
डब्बू डब्बू छोड़। ये क्या कर रहा है? जमीन ले। डब्बू डब्बू छोड़ दे भोला को। सब मेरी वजह से हो रहा है। सुधा 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 हे सुधा 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 उसके बाद सुमेर और डब्बू ने मिलके भोला को सुधा के हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया और सीधा सादा सच्चा भोला यहां आ गया उम्र कैद की सजा काटने के लिए। इतना बड़ा दर्द भोले भैया अपने सीने में दबा के रखे थे। वो दर्द अब ज्वालामुखी बन चुका है सोनू। भोला की लड़ाई का अभी अंत नहीं हुआ है। वो दिन दूर नहीं है जब भोला के सीने में धधक रही ज्वालामुखी फूटेगी। वो अतलावा अत्याचारियों को खाक कर डालेगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। डब्बू कुछ बोला कि नहीं अभी तक? नहीं भैया। हे अर्जुन, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हो रे? अपनी जमीन दे दो ना सुमेर बाबू को। अरे सुनो तो, क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी विधवा हो और तुम्हारा बेटा अनाथ, और हमको इनकी आंख में जो आंसू नहीं बहाना। डब्बू बाबू, मुझे मेरी बीवी का विधवा होना मंजूर है।
अपने बेटे को अनाथ होना मंजूर है, लेकिन अपनी धरती माँ का सौदा करना मंजूर नहीं है। इसको इतना मारो कि जब तक इसके ना हाँ में ना बदल जाए। साइन याद से ले लेना इससे। जी मालिक। चल डब्बू। करिया बदरा उतरेला साँझे बिहाने, हो हियवा में करिया बदरा उतरेला साँझे बिहाने, जिया मोरा धक धक बोले छछनेला कोने कोने, साथी संगतिया तो है, साथी संगतिया तो है, हसरा चाही मिलबू तो हमरा के वही जे कहीं, मिलबू तो हमरा के वही जे कहीं। जरूर मिलाओगे। अब मेरी जिंदगी का यही मकसद है। सुमेर के चुंगल से इस धरती को आजाद करा दो और उसके खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दो। सोनू और संजय का मिलन करवा के जो अपना प्यार अधूरा रह गया है उसे पूरा भी तो करना है। सुधा, 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 ए सुधा, ए सुधा, ए सुधा, सुधा। बोला भैया। पहले कभी देखा नहीं। क्या कहें भैया, ये दिनेश की घरवाली ही है। इसकी बहुत दुखदाई कहानी है, सुनोगे तो आंसू निकल जाएंगे। वो साला कुत्ता सुमेर दिनेश को मार दिया और उसकी जमीन हथिया ली। इतने पे भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने इस बेचारी अबला की इज्जत लूट ली। तब से इसने वही कपड़े पहने हुए हैं।
इन कपड़ों में दिनेश के खून की छींटें और इसकी इज्जत बर्बाद होने के धब्बे पड़े हुए हैं भैया। उस दिन से आज तक इसी शमशान में दिनेश की चिता के पास ही कुटिया बनाकर रह रही है भैया। अब क्या बताएं भैया, कई बार सोचा है कि इसकी साफ सफाई कर दें, लेकिन सुमेर के डर से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। अब वो इधर नहीं आएगा, अगर आया तो उसी के खून से होली खेली जाएगी। ए रमेश, चलो जल्दी से साफ सफाई कर दी जाए। जी भैया। हाँ? वो देखो डब्बू आ रहा है, डब्बू। प्रणाम भोला, कब आए? अरे हमको जैसे ही पता चला कि तुम जेल से छूट के आ गए हो, हम सबसे पहले तुमसे मिलने आ गए। हाँ। ए साला, सगा संबंधी सब, बाकी सब तो यहाँ गुलजार ही गुलजार हैं। हाँ? मेरा हाल छोड़, पहले ये बता कि वो राक्षस गांव के गरीबों का खून पी पी कर कितना मोटा हो गया। खाने का तो मुझे बुरा आदत है, तुम जानते ही हो। वो क्या है कि जैसे ही मुझे पता चला कि तुम बाहर आ गए हो, सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए आया मैं। मुलाकात करने या ये पता करने की भोला को कौन सी तरकीब से मारा जाए? तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर उसके बारे में सोचो जिनकी बहन उनको छोड़कर चली गई है। अरे सुमेर बाबू अपनी बहन के गम में पागल हो गए। बहुत मुश्किल से उनका इलाज करवा के उनको ठीक करवाया गया है। अब जैसे ही उनको पता चला कि तुम जेल से वापस आ गए, अरे तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं रे, तड़प रहे हैं। जाकर सुमेर से बोल, उसकी तड़प हम शांत करेंगे। बहुत गर्मी पैदा कर लिए हो। इसको संभाल के रख हमेशा। चलता हूं। कुत्ते की पूंछ को जमीन के नीचे 10 साल भी गाड़ दो, तब भी साली टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। चिंता मत करिए सुमेर बाबू, ये केस तो हम चुटकी बजाते ही जीत जाएंगे। पहले केस जिता के बताओ, फिर चुटकी बजाओ। सुमेर बाबू, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जाओ केस पर। अच्छा प्रणाम। ये केस तो टेंशन हो गई। भोला भोला, आओ आओ आओ। इतने दिनों बाद तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी है मुझको जिंदा देखकर अफसोस। भोला भोला, पुराने गिले शिकवे भुला देने चाहिए। इस लड़ाई में हम दोनों ने ही खोया है, पाया किसी ने नहीं है भोला, किसी ने नहीं, हम दोनों ही। मुझसे क्या चाहिए? समझौता। ये तुम्हारी बेटी है? संजो, तुम्हारी बेटी जवान हो गई, इसकी शादी करा दो। मेरी नजर में एक लड़का है, सोनू नाम है उसका। फिलहाल अभी जेल में है, अगर तू चाहेगा तो बाहर भी आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भोला, मैं शांति से सुन रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि पिछले 10 साल में मैं कमजोर हो गया हूँ। तुम्हारा तो नहीं मालूम, बाकी 10 साल में हम जरूर मजबूत हो गए हैं। मैं अगर चाहूँ तो अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा सकता हूँ। धीरे बोल सुमेर, बुढ़ापे में सांस उखड़ जाएगी। तुझे संजू के कन्यादान तक जिंदा रहना पड़ेगा। तू क्या समझा, मुझको जेल भिजवा के तेरी लड़ाई खत्म? वो तो इंटरवल था, पिक्चर अभी बाकी है। भोला तो अकेला था, सोनू नहीं, समझ गया?
क्षत्रिय पीठ पे वार नहीं करते। सुमेर, अब तो मुझे तेरे खून पे भी शक होता है। ए! मैं एक मजबूर माँ हूँ जिसका पति अपनी बेटी का सौदा एक अमीर के बेटे से कर रहा है। मेरी पढ़ी लिखी समझदार बेटी की शादी एक पागल लड़के के साथ होने जा रही है। मुझे सब मालूम है ठकराइन जी, शायद उतना जितना आपको भी मालूम नहीं होगा। मैं क्या करूं? पूरी जिंदगी भर पति के अत्याचार सहते आई हूँ, उफ तक नहीं किया मैंने। अपनी हवस की आग में वो अपना आज तक हर रिश्ता जला के खाक कर दिया है। उसी आग में मेरा सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है ठकराइन जी। मुझे मालूम है, तुमको तुम्हारी सुधा का वास्ता। मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। संजू की शादी सोनू के साथ ही करवा दो। अब सोनू और संजू को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जिस आग ने मेरे जीवन की खुशी को जलाया है, उसकी तपिश सोनू और संजू के भविष्य पर नहीं आएगी। ए संजू, ये आंसू पोंछ ले। ये आंसू बहुत कीमती हैं। सोनू से बहुत प्यार करती हो, उससे मिलोगी? ठीक है। की बिरहिन बनवला पिया, जार जार जारे सुखल खार पतवरिया सैया। सोनू का साथ देखे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सब आपकी कृपा है साहब। ऐसन लगन लागल जियरा से भाग भागल कि बिरहिन बनवला। सोनू, आगे क्या करना है ये भी मैं ही बताऊं? सोनू, ये लो चाबी। बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, संजू को थोड़ा घुमा के लेके आओ। ठीक है। और थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है। बोला, आज तुम्हारे भरोसे पे मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरे कर्तव्य के खिलाफ है। इसमें मेरी नौकरी भी जा सकती है। भोला क्या जीते जी, आपका भरोसा नहीं टूटेगा साहब। ये सब गाजीपुर जाएगा। अरे क्या आप यहाँ पे मिट्टी और बालू खुदवा रहे हैं? और वहाँ पे आपकी बेटी और सोनू अपनी माँ के क्या बक रहे हो? अरे बक नहीं रहा हूँ, बस ये समझ लो कि तुम्हारा 20 लाख रुपया और 15 बीघा जमीन गई तेल लेने। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनू तो अभी जेल में है। अरे ये मुझे नहीं पता। अब यहीं खड़े खड़े मुंह देखते रहेंगे या चलेंगे भी वहाँ? अरे अब चलिए भी। चल 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 मंगल, चल चल। सुमित्रा,
सुमित्रा! क्या हुआ? संजू कहाँ है? संजू कहाँ गई है? हरामजादी कहाँ भेजा है उसको? क्या हो गया पापा? सच कह रहा हूँ, मैं थोड़ी देर पहले मैंने इसको सोनू के साथ देखा था। हाँ, तुमेर सिंह बोल रहा हूँ। मैं संजू की शादी जल्दी करना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। देखिए सुमेर बाबू, इसके अलावा अगले इतवार का एक मुहूर्त है, लेकिन क्या पंडित? वो मुहूर्त सिर्फ 1 ही घंटे का है। 1 ही घंटे का? ठीक है पंडित, तुम अभी जाओ। अच्छा। मुझे बहुत तैयारी करनी है। ठीक है। डब्बू, अपने आदमियों को तैयार कर लो। इस शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। नमस्कार। तुम यहाँ कैसे? शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, फिर किसके शादी के कार्ड बांट रहे हो? बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी नहीं है, कोई बहुत खास, कोई अपना। जरा कार्ड तो खोल के देखो सुमेर बाबू। ये क्या नौटंकी है भोला? शादी ब्याह तुम्हारे लिए नौटंकी होगा, मेरे लिए नहीं। 10 साल जेल में क्या रह लिए? अपने आप को तोप समझने लग गए हो? ये मत भूलो, मैं वो बला हूँ जो सूखी लकड़ी से बहुत रस निचोड़ लिया सुमेर। अगले रविवार सोनू और संजू को आशीर्वाद देने आ जाना, वो भी नहा धो के, समझे? ये कैसे हो सकता है डब्बू? कैसे हो सकता है? सोनू तो इस वक्त जेल में होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस साले सोनू को जेल से भगा दिया हो? इसका कोई भरोसा नहीं सुमित बाबू, क्योंकि मैंने भी संजू को सोनू के साथ जेल के बाहर ही देखा है। साहब, अब मैं चलता हूं। क्यों? अपने दोस्त से मिलेंगे नहीं क्या? एक बार देख लिया, बस हो गया। सोनू तुम जाओ। मेरे ख्याल से आप लोग ये देखने आए थे कि सोनू जेल में है कि नहीं। सुमेर बाबू अपने दामाद के सूट का नाप लेने आए हैं इंस्पेक्टर साहब। ये कट्टा तो अंदर रख। हाँ हाँ। बोला, वो तो अच्छा हुआ कि कोर्ट से सही समय पे जमानत मिल गई, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता। आपकी मेहरबानी साहब। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। भैया मैं भी चलूं? मुझ पे भरोसा नहीं है, हैं? ना संजू, तो चिंता मत कर। पहना दो अपने लड़के को। मैं ये कफन नहीं पहनूंगी। ये कफन ही सही, आज तो ये तुझे पहनना ही पड़ेगा।
बधाई बाजी। संजू क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? संजू क्या हुआ बेटा? उठो बेटा, संजू उठो बेटी, उठो। भोला ना सुमेर, आज होशियारी नहीं। मुझे पहले वाला भोला मत समझियो। हे डब्बू, आज चालाकी मत करियो, वरना सुमेर की खोपड़ी फाड़ दूंगा। संजो! भोला भैया, मम्मी चलो, चलो मम्मी चलो। ठीक नहीं कर रहे हो। चलो बैठो। संजू, सुमित्रा, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा भोला। नहीं सुमेर, चालाकी मत करना। हट साले। अरे कहाँ मर गए सब? अरे जल्दी करो। अरे गाड़ी निकाल, सब कहाँ गए? अरे ये सब क्या हो रहा है? हट, गाड़ी निकाल। आज ये भोला की माँ से मिलना बहुत जरूरी है। निकाल गाड़ी से। चलो आओ। आओ संजू, चलो आओ। पंडित जी, शादी का विधि विधान फटाफट कराइए। हाँ जजमान आइए। हाँ चलो बैठो। चलो चलो। भैया हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, वो सुमेर चुप नहीं बैठेगा। चिंता मत कर अर्जुन, सोनू की शादी के मंडप और सुमेर सिंह के बीच में भोला खड़ा है। सुमेर क्या, उसका बाप भी आ जाए तो ये शादी नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने ये क्या किया डब्बू? गोपाल सिंह को सब मरेंगे आज, चुन चुन के सब मारे जाएंगे। और इसकी शुरुआत होगी तुमसे। क्या बक रहा है? क्या बक रहा है? ये क्या बदतमीजी है डब्बू? बदतमीजी नहीं है ये मेरी नफरत है तुम्हारे जैसे लालची कुत्ते के खिलाफ। और कैसे इंसान हो तुम? जमीन और जायदाद के चक्कर में कोई भी रिश्ता नाता तुम्हारे नजर में अहमियत ही नहीं है। साला, तुमरे लालच के चक्कर में तब हम सुधा से शादी नहीं कर सके। 10 साल पहले वो हमसे दूर चली गई और तब भी हम कसम खाए थे, साला तुम्हारे साथ रह करके, तुम्हारे साथ काम करके तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे जैसे कुत्ते के सामने जब हड्डी टूट जाती है ना, लालच में आकर सारे रिश्ते नाते भूलकर तुम लोग उसी हड्डी के पीछे भागते हो। और वही हुआ। और उसके बाद हमने संजू की शादी के लिए वो पगला लड़का जिसकी लाश वहां पड़ी है उसके लिए मना लिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लालच में आओगे और मान जाओगे। लेकिन ये जो है ना साला भोला, ये भोलवा बीच में आ गया। ये साला आज से 10 साल पहले भी मेरे बीच में आया था, लेकिन आज तुम देखना, आज इसका किस्मत इसका साथ नहीं देने वाला। इसको पकड़ो, मैं जरा भैया की मदद करके आता हूं। डब्बू, मर्द किस्मत पर नहीं अपनी बाजों की ताकत पे भरोसा करता है।
जा करके उसको उड़ा दो। जाओ। रुक रुक जा बोला। बोला रुक जा बोला। बोला मैं कह रहा हूं रुक जा तू। तू नहीं मानेगा बोला, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा।
ना बोला, ना बोला, ना। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तेरे पाप का घड़ा भर गया सुमेर। याद कर सुमेर, ये वही जमीन है जिसके खातिर मेरी सुधा को कुर्बानी देनी पड़ी। दौलत के लालच में अपना रिश्ता नाता सब भूल गया तू, लेकिन आज तुझको इसी जमीन में मैं दफन कर दूंगा, दफन कर दूंगा तुझे। मुझे सब मंजूर है। भैया मुझे माफ कर देना ठुकराइन जी। नहीं भोला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इनकी मौत का कारण तुम नहीं, उनका पाप था। अब मैं जा रहा हूं सोनू। हे सोनू, ये जमीन हमारी माँ है, अम्मा है ये हमारी। इस जमीन में मेरी माँ की आत्मा बसती है, सुधा की रूह भी इसमें है। इसको संभाल के रखना, संभाल के रखना। हे सुधा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हे सुधा, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। भैया